हाँ मेरे को मत लगा धन्यवाद। तांशु। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजे का, और मैं अभी बस फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके आई हूँ, हाथ मुँह धो करके आई हूँ। और अभी मैं थोड़ी देर में नाश्ता करूँगी, दूध से बिस्किट वगैरह ले करके फिर मेडिसिन खाऊंगी। पीछे मेरी मेडिसिन रखी हुई है बेड के सराहने से। अब मैंने यहाँ अलमारी है पीछे, तो ये अलमारी में रख लेती हूँ। तो यहाँ मेरी चारपाई पड़ी है, तो यहीं से मैं मेडिसिन जो है अपना आराम से ले लेती हूँ, खा लेती हूँ। सो अभी और अभी मैं नहा करके आती जा रही हूँ। बस ये हेयर कॉम करके चोटी कर लूँ, बिंदी लिपस्टिक वगैरह लगा लूँ। उसके बाद फिर चाची जी के मंदिर में दर्शन करने जाऊँगी। फिर वहाँ से दर्शन करके लौट करके फिर जो है किचन में मम्मी जी के संग हेल्प करवाऊँगी। और अभी डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा काम करने के लिए मना किया है। कम से कम 4 महीने तक तो उन्होंने बोला है कि आपको प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। और अभी तो मेरा 3rd मंथ चल रहा है, तो कम से कम 1-1.5 महीने और मुझे प्रिकॉशन पे रहना है। वर्कलोड ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा काम नहीं करना है। लेकिन फिर भी जो है कि मैं छोटे मोटे हल्के फुल्के काम कर लेती हूँ, जिससे मम्मी जी को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। जैसे कि सुबह सुबह झाड़ू लगा देती हूँ, चाय वगैरह बनाना, वो सब हल्के फुल्के काम कर लेती हूँ मैं। पोंछा नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि पोंछे में थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए पोंछा नहीं लगा पाती हूँ। लेकिन झाड़ू तो मैं लगा लेती हूँ। और फिर नहा करके थोड़ी बहुत किचन में भी हेल्प करवा देती हूँ मम्मी जी की। और फ्रेंड्स, अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो अब जो है हाथ पैरों की जो स्किन है, फेस की स्किन है, मतलब ड्राइनेस होने लगी है, रूखी सूखी सी हो जाती है, बहुत इरिटेशन होता है। तो नहाने के बाद जो है मैं बॉडी लोशन ज़रूर लगाती हूँ अपने हाथ पैरों में। सो बस अभी मैं रेडी हूँ, चलते हैं किचन में। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ सब्जी छोंकने, और सब्जी में मैं बना रही हूँ मठा के आलू। सो ये मैंने लोहे की कढ़ाई रखी है, उसमें ऑयल गर्म हुआ है, वैसे ही मैंने जीरा डाल दिया, हींग जीरा, और उसके बाद हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा पानी डाला है, मिर्च डाली है, हरी मिर्च, और हल्दी को थोड़ी देर पकने देते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सब्जी को जो मसालों को पकने नहीं देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पकने देती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको पूरी वीडियो शेयर करूँगी तो भाई पूरा ब्लॉग एक मतलब एक सब्जी की रेसिपी पे ही बन पाएगा, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं। और जैसे ही हल्दी पकी है वैसे ही मैंने आलू डाल दिए हैं। और वैसे ज़्यादातर मैं मठा के आलू वैसे बनाती हूँ, आलू बॉईल करके, लेकिन इस बार आलू बॉईल नहीं किए हैं, ऐसे ही कच्चे काट करके बना रही हूँ। जब ऐसे कच्चे काट के बनाने हो तो फिर आलू को थोड़ी देर पकाना पड़ता है, क्योंकि अगर पहले जैसे आलू डालने के बाद सीधे मठा डाल देंगे तो फिर मठे में जो है आलू गलते नहीं हैं। तो पहले आलू को मैंने पकने रखा है। और यहाँ देखिए आलू जब पक चुके हैं तो उसके बाद मैंने इसमें कर दिया है मठा ऐड। और लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना रही हूँ, तो देखिए कलर भी थोड़ा सा अलग आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, कलर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन लोहे की कढ़ाई की सब्जी का ना टेस्ट ही अलग होता है। लोहे की कढ़ाई में आप कोई भी सब्जी बनाओ, स्पेशली सूखी सब्जी बनाओ ना, तो बहुत गजब का टेस्ट आता है। और अभी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ लाल मिर्च। नमक इसमें ऐड अभी नहीं करूँगी, नमक बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि अभी नमक ऐड कर दूँगी तो जो मठा है उबलने लगेगा। तो जब ये मठा अच्छे से बॉईल हो जाएगा, सब्जी अच्छे से खौलने लगेगी, उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। और अब मैं बना रही हूँ मम्मी जी के साथ मिल करके बाजरे की रोटियाँ। तो पहले बाजरे की रोटियाँ बन जाएँ, उसके बाद फिर मैं गेहूँ की रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि मैं बाजरे की रोटी नहीं खाती, ना मैं ना तांशु, तो और ना ही दादी खाती हैं। तो हम तीनों के लिए गेहूँ की रोटियाँ बनाऊँगी मैं। बाकी मम्मी जी पापा जी के लिए बाजरे की रोटियाँ बन रही हैं। और बाजरे की रोटियाँ मम्मी जी खुद अपने हाथ से बनाती हैं, मैं सेकने में हेल्प करवा देती हूँ। तो मम्मी जी जो है हाथ से बनाती जाती हैं और मैं सेकती जाती हूँ। इससे जो है काम भी जल्दी हो जाता है, मम्मी जी को हेल्प भी मिल जाती है। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो खाना बनाने के बाद खाना वगैरह खाया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर अभी शाम के टाइम में जो है आंगन से कपड़े उठा करके लेके आई हूँ, इन्हें फोल्ड करके रख दूँ। और कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस वॉशिंग मशीन में डालने होते हैं, उसके बाद फिर सुखाने होते हैं। तो वो काम भी मैं आराम से कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और बस यहाँ मेरे कपड़े फोल्ड हो गए हैं, इनको उठा करके मैं
रखा हूँ अंदर। और तांशु की यहाँ अभी चल रही है पढ़ाई, और मेरी वजह से तांशु की पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। तांशु को अकेले उनके पास भी नहीं भेज सकती रहने के लिए, क्योंकि वो अकेले इसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। बहुत बच्चे के साथ बहुत काम हो जाता है, और मेरे ख्याल से एक जेंट्स के लिए जॉब के साथ साथ बच्चे को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए इसकी सारी बुक्स वगैरह मैंने इसकी यहीं मंगा ली थी। जब ये दीपावली पे घर आए थे तो मैं इसको यहीं घर पर ही जो है सारी स्टडी कराती हूँ। अब मेरी भी मजबूरी, अभी मुझे डॉक्टर ने 15 दिन और सफ़र करने के लिए मना किया, तो इसलिए मुझे थोड़ा और अभी यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स देखिए, परसों ना तांशु के बाबा यानी कि पापा जी जो है तांशु की हेयर कटिंग करवा के लेके आए हैं। तांशु कौन सी कटिंग है ये? मतलब इसके बाल बहुत जो है बड़े बड़े हो रहे थे, बहुत बड़े हो रहे थे, काफी टाइम हो गया इसकी हेयर कटिंग हुए, बहुत बड़े हो रहे थे। पापा ही बाल जो है छोटे छोटे करवा लाए हैं। और तांशु कुछ ज्यादा छोटे हो गए बाल है। तांशु बहुत हेयर स्टाइल मारती थी, हेयर कर्ल करके, मम्मी ऐसी हेयर स्टाइल बनाओ, पापा ऐसी हेयर स्टाइल बनाओ। अब बताओ अब कैसी हेयर स्टाइल है? बन गई। और तांशु वहाँ से फोन करके मुझसे पूछ रहा था, मम्मा मुझे मशरूम कटिंग करानी है। और यहाँ गांव में कोई मशरूम कटिंग इतना जानता नहीं है करना। मैंने कहा इस बात सेट करवा ले, अभी से हेयर स्टाइल बना ले। क्यों खड़े हो जाओ? वो तो चलो फिर खड़े हो, क्या करूँ? अब मैं आपसे अपने आपकी और मेरी लंबाई नापूंगा। चल लंबाई नापूंगा। अरे लंबाई नापूंगा। मैं तो आपसे कितना छोटा हूँ। पहले मैं यहाँ तक आता था जब मैं 6 साल का था। तब यहाँ तक छोटे हो गए हो? हाँ। कम होती जा रही है। और क्या? हाइट कम होती जा रही है आपकी। जब 7 साल का था तब यहाँ तक आता था। और 8 साल की हो गई तो यहाँ आ रहे हो। अरे यहाँ नहीं, चलो मैं बता देता आपको। यहाँ अब बैठो। हाँ, तो तांशु की हाइट जो है बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। तांशु में मेरी हाइट कम होती जा रही है। देखो अब ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, लटका करो। हाँ, खाया पिया करो, खाते पीते हो नहीं हो, हाइट कैसे बढ़ेगी? खाता तो हूँ। हाँ, खूब खाते हो। खाता नहीं, रोटी खानी चाहिए, रोटी सब्जी खानी चाहिए, उससे रोटी भी तो खाता हूँ। रोटी भी तो खाता हूँ, रोटी भी तो खाता हूँ, बिस्कुट भी तो खाता हूँ, दूध भी तो पीता हूँ। फिर मैं तो इतना सा हो जाऊंगा करते करते इतना सा। और ये लड़का देखो कैसी कैसी बातें बनाता है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे बातें बनाना भी सीख गया, बहुत बातें करता है। और बताओ क्या बोल रहा है कि मेरी हाइट जो है ना कम होती जा रही है, मतलब मेरी एज बढ़ रही है लेकिन मेरी हाइट जो है कम होती जा रही है। ऐसी ऐसी बातें करता है ये। और हमारे घर में से एक दरवाज़ा मौसी के घर की तरफ ही खुलता है। सो दादी जो है सुबह अपना खाना वगैरह खा करके मौसी के यहाँ चली जाती हैं और फिर शाम को आती हैं। तो दादी सुबह चली गई थी खाना वगैरह खा करके और शाम होते ही आ गई हैं। और दादी यहीं हॉल में सोती हैं। अभी बीच में जो है अंदर सोने लगी थी कमरे में जब मौसम ठंडा हुआ था, लेकिन फिर से उनको दिक्कत हुई तो फिर यहीं हॉल में सोने लगी। उनको अंदर घबराहट सी होती है, बेचैनी होती है, तो फिर यहीं हॉल में सोने लगी। हमने मना भी किया था कि दादी हॉल में, मतलब ठंडा बहुत हो जाता है, विंडो से विंडो बंद भी रहती है ना, फिर भी यहाँ बाहर की साइड ना हॉल में बहुत ठंडा हो जाता है रात में। लेकिन अब दादी को अंदर नींद नहीं आती है तो फिर दादी यहीं हॉल में ही सोती हैं और चारपाई उठाने भी नहीं देती हैं, ऐसी बिछी रहने देती हैं। बोलते हैं कि ऐसी बिछी रहने दो। और अभी दादी का बाहर बैठने का मन कर रहा है तो थोड़ी देर बाहर बैठेंगी। और अभी मम्मी जी जा रही हैं दूध लेने। तो दूध हमारे यहाँ दोनों टाइम आता है, सुबह भी आता है शाम को भी आता है। और जीजी के यहाँ से आता है, यानी कि जो मेरे दूसरे नंबर की ताई सास हैं वो भैंस रखती हैं तो उन्हीं के यहाँ से दूध आता है। तो इसलिए यहाँ पर ना भैंस का प्योर दूध मिल जाता है। और वैसे भी गाँव में तो भैंस सभी ज़्यादातर लोग रखते ही हैं। मेरी जो चाची सास हैं वो भी रखती हैं भैंस। नौ 10 बज जाते हैं आपको आराम से? 7 बज रहे हैं अभी। हाँ, वहाँ जाते मेडिसिन चेंज करते कपड़ों के लिए जाते तो आप नहीं कर पाते आप। मेरे को मत लगा ठंडे ले आते। तांशु को लगाना, तांशु को गर्मी लगती है। गलत जेडी पड़ेगी। तो ग्लव्स नहीं निकाले आपने अपने?
जरूरत लगी नहीं थी, सही था। तो लाई हो कि नहीं रख के? रख के लाया। पापा देखना कैसे मारता हूँ। हाथ ठंडे है क्या अम्मा? अब देखना कैसे मारूंगा पापा। पापा देखना कैसे आए अम्मा वाला है। और ये अगले दिन शाम का ब्लॉग है। सो ये हाथरस से आ गए हैं क्योंकि इनकी कल की छुट्टी है, फिर सैटरडे की इन्होंने ले ली है, फिर संडे मंडे की भी इनकी छुट्टी है, तो इसलिए आ गए हैं। और ये पहले आगरा जा रहे थे, आगरा होते हुए आ रहे थे क्योंकि कुछ मेडिसिन थी मेरी जो कि रिटर्न करनी थी। पहले मैं नालवन चौराहे पे जो डॉक्टर हैं आगरा में वहाँ दिखा रही थी, लेकिन फिर मैं यहाँ फतेहाबाद में दिखाने लगी हूँ। तो वहाँ की जो मेडिसिन मैं लेके आई थी वो वापस नहीं हुई थी, तो वो वापस करनी है। 5-6 हज़ार की मेडिसिन है वो, तो वो रिटर्न करनी थी, तो इसलिए आगरा होते हुए आ रहे थे कि चलो रिटर्न कर लूँगा। फिर मैंने मना कर दिया इनसे कि मैंने कहा रहने दो, टाइम बहुत लग जाएगा, अब दवाइयाँ रिटर्न करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और वैसे भी आज देवठान है तो सहालक का भी टाइम है, बहुत शादियां हैं वहाँ पे, ट्रैफिक बहुत मिलेगा, तो इसलिए फिर मैंने मना कर दिया। सो मैंने कहा दवाइयाँ फिर वापस हो जाएंगी, चलो कोई नहीं, फिर देख लेना आप, नेक्स्ट वीक देख लेना। सो वापस दवाइयाँ, ये ब्लू वाले थैले में दवाइयाँ ही हैं, ये मैं रख दे रही हूँ ड्रेसिंग टेबल पे। और अभी मैं इनके लिए यहाँ पे रख दे रही हूँ चाय बनने, क्योंकि इतनी ठंड में आए हैं बाइक चला करके, अब ठंड तो होने ही लगी है और फिर बाइक पे और ज़्यादा ठंड लगती है, हवा लगती है, तो इसलिए फिर चाय बना दे रही हूँ। चाय ज़रूरी है और चाय सिर्फ इन्हीं के लिए बन रही है, बाकी सभी खाना खा चुके हैं। सो कोई भी चाय नहीं पिएगा, बस मैं रह गई हूँ खाने के लिए और ये खाएंगे खाना। मैंने नहीं खाया था, मैं इनका वेट कर रही थी और मैं वैसे भी लेट खाती हूँ। और यहाँ पे गांव है तो खाना जल्दी बन भी जाता है और जल्दी खा भी लेते हैं सब लोग। 8 बजे तक तो सब लोग बिस्तर पे चले जाते हैं। और ये मैंने इनको चाय दे दी है और तांशु अपना स्टडी में लगे हुए हैं और यहाँ पर अभी ये बातें कर रहे हैं मम्मी जी से, पापा जी से, ऐसे ही गपशप चल रही है यहाँ पर। और दादी हमारी है हॉल में सो रही हैं चारपाई पे। और फ्रेंड्स अभी हम थोड़ी बहुत देर में खाएंगे खाना। और अभी इस वक्त ना प्रेगनेंसी में ये बेड रेस्ट में ऐसे ही रूटीन चल रहा है मेरा, ज़्यादातर टाइम यहीं इस रूम में ही जाता है, लेटे लेटे ही जाता है। हल्के फुल्के काम जो है मम्मी जी की करवा देती हूँ, मैं हेल्प करवा देती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं हल्के फुल्के काम करवा सकती हूँ। तो जैसे सुबह उठ के झाड़ू लगा दी घर में और चाय वगैरह बना दी, सब्जी बना दी किचन में, और मम्मी जी के मतलब रोटियाँ साथ में बनवा के हेल्प करवा देती हूँ। फिर कपड़े वगैरह धुलना और ये सब मतलब हल्के फुल्के जो काम होते हैं इसमें ज़्यादा, क्योंकि कपड़े मशीन में धुलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, तो ये सब काम करवा देती हूँ। फिर शाम के खाने में भी मैं जो है मम्मी जी के साथ मिलकर किचन में हेल्प करवा देती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर तांशु को जो है पढ़ाती हूँ, तो इस तरह से मेरा भी टाइम कट जाता है, मम्मी जी को भी हेल्प मिल जाती है और मेरा भी टाइम कट जाता है, वरना पूरे दिन तो जो है लेटे लेटे बहुत परेशानी हो जाती है। तो इस तरीके से काम करते रहो तो जो है टाइम भी कट जाता है, बोरियत भी नहीं होती है और दिमाग भी में अगर ऐसे लेटे रहो ना और कुछ ना करो तो दिमाग में जो है फालतू की बातें आती हैं खाली। जो है टेंशन भी हो, मतलब एक मतलब इरिटेशन सा होता है, तो इस तरीके से हल्के फुल्के काम कर लेती, तो मम्मी जी को भी हेल्प मिल जाती है, मेरा भी टाइम कट जाता है। तांशु को पढ़ा देती हूँ, तांशु की जो है हाँ पढ़ाने में भी टाइम जो है कट जाता है मेरा, और फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ। सो बस इस तरीके से मेरा टाइम कट जाता है। और जब फ्री टाइम मिलता है, नींद वगैरह ना आ रही हो, खाली बैठी हूँ, तो धार्मिक किताब वगैरह लेके बैठ जाती हूँ। तो बस इस तरीके से मेरा ये, तो बस इस तरीके से मेरा यूँ टाइम कट जाता है। तो इस तरीके से बस यही रूटीन चल रहा है मेरा इस वक्त, और बस जल्दी से वेट कर रही हूँ कि 15 दिन और कट जाए मेरे, उसके बाद फिर जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने। और कि डॉक्टर ने मुझे बोल भी दिया है कि अभी आप मतलब 4-5 तारीख तक और रुक जाओ, उसके बाद फिर आप चली जाना हाथरस। तो मुझे शायद 2 या 3 तारीख में जाना है डॉक्टर को दिखाने, फिर 1 महीने की मेडिसिन लेकर के फिर मैं चली जाऊँगी हाथरस। तो ये है कि अभी 15 दिन कट जाए मेरे आराम से, फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखा करके फिर मैं हाथरस निकल जाऊंगी। फिर यह कि अपने 1 महीने की दवाई लेके चली जाऊंगी, फिर अपने महीने की दवाई ले जाया करूंगी। मैं ना भी आए तो ये आ जाया करेंगे मेडिसिन लेने के लिए, है ना। तो बस इस तरीके से। सो फ्रेंड्स अभी बस मेरा यही रूटीन चल रहा है और अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनको बर्थडे विश करना है। तो मेरी सब्सक्राइबर हैं शैली जी, उनका आज बर्थडे है। तो शैली जी आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।